गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी। आज ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर। ठीक है, तो सभी खूब मन लगा के पढ़ ही रहे होंगे, अच्छे से तैयारी चल ही रही होगी, ऐसा मान के चल रहे हैं। नमस्ते भैया, सबको नमस्ते। तो देखिए, आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्या नाम है इसका, कौन बताएगा? गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, एंड इट इज नाउन। नाउन को हम स्टार्ट करेंगे, हालांकि ये पहला चैप्टर हमारा नहीं है, फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, कंजंक्शंस। पहला चैप्टर हमारा डिस्कस हो चुका है। आज से नाउन के हमें डिस्कशन स्टार्ट करने हैं। नाउन एक ऐसा चैप्टर है हमारे सिलेबस का जो आई वुड से आफ्टर द वर्ब, वर्ब चैप्टर के बाद में, क्योंकि वर्ब तो नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही होता है। ठीक, because verb helps you in understanding the concepts of tense, concepts of conditionals, voice, mood. Even verbs help you in active and passive voice, direct and indirect speech, and they also help you in understanding the concepts of prepositions and concepts of adverbs. तो verbs help you a lot. कोई मुझे अभी तो फिलहाल में ऐसा चैप्टर याद नहीं आता जिसमें हमें वर्ब का रेफरेंस ना लेना पड़ता हो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखने या समझने के लिए। ठीक, एंड नाउन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में जो एक तरीके से हमारा सिलेबस का स्ट्रक्चर है, उसको समझने के लिए, उस पर एक अच्छी कमांड के लिए नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आपको पता है कि वर्ब है। एक बार दिमाग में हमारे आता हुआ कि फिर हम वर्ब से स्टार्ट क्यों ना कर लें, नाउन को बाद में पढ़ लेंगे जब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम चाहते हैं कि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका जो एप्लीकेशन है, उसको हम टोटलिटी के साथ में डिस्कस कर पाएँ और समझ पाएँ। तो उसके लिए हमारी जितनी पहले से जानकारी, एक मतलब एक काइंड ऑफ अवेयरनेस जो होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर, वो हमारी तब तक डेवलप हो जाएगी। हालाँकि हम लोग 15 लेक्चर्स ऑफ बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो एक अच्छी खासी जो अवेयरनेस ऑफ दिस सब्जेक्ट है वो डेवलप हो चुकी होगी। मतलब अब तक हमें काफ़ी अवेयरनेस हो गई होगी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेकर, वर्ड्स को लेकर, उनकी कैटेगरीज को लेकर, द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस का फंक्शन सेंटेंस में क्या होता है उसको लेकर, मतलब बहुत कुछ क्लैरिटी हो गई होगी। लेकिन फिर भी इफ देयर इज सम स्कोप, अगर कोई छोटा मोटा स्कोप है तो हम उसको भी कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सिलेबस का सीक्वेंस हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ये वेल थॉट है, मतलब बहुत अच्छे से सोचा गया, वेल प्लान्ड है। तो आज नाउन से शुरुआत करते हैं। अब नाउन के कुछ बेसिक्स हैं जो मैं यहाँ पर एक बार आपको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हम सभी बेसिक्स के लेक्चर्स पढ़ने के बाद ही इस बैच में आए हैं। लेकिन फिर भी एक बार मैं केवल टर्म्स लिख देता हूँ, उनसे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, वैसे होना नहीं चाहिए कंफ्यूजन। डेफिनेशन ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन्स, फंक्शन ऑफ नाउन्स, नंबर एंड जेंडर ऑफ नाउन्स। ऑफ नाउन्स हम क्यों लिख रहे हैं? एक मिनट, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, चैप्टर ही हमारा नाउन है, तो इसको हटा देते हैं बच्चे। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। अब देखो, ये जो हमने टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं, नाउन्स की डेफिनेशन, नाउन्स के टाइप्स, नाउन्स के फंक्शन, नाउन्स के नंबर एंड जेंडर, नाउन के केसेस, क्या इनमें से कोई चीज ऐसी है जिसको हमने बेसिक्स में पढ़ा और आज हमें याद ना रहा? ठीक है, मैं ऐसे ओरली आपको याद दिला देता हूँ, फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, हम लोग तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नाउन। ठीक, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, अ नाउन इज अ रेफरेंस वर्ड ऑफ समवन और समथिंग। ठीक, अ नाउन इज अ वर्ड व्हिच रेफर्स टू समवन और समथिंग। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने डिस्कस की होंगी। मैं एम्फसाइज करता हूं, मेरा स्ट्रेस इस बात पे होता है कि हम नाउन की सबसे बाद वाली डेफिनेशन को समझें और याद करें। कौन सी? अ नाउन इज अ वर्ड व्हिच रेफर्स टू समवन और समथिंग। मैं चाहता हूं हम ये डेफिनेशन को फॉलो करें। डेफिनेशन एक ही बात को कहने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बट मेरा मतलब मैं इंसिस्ट करता हूं इस बात पे कि अ नाउन इज अ वर्ड व्हिच रेफर्स टू समवन और समथिंग। ये डेफिनेशन को हम सीखें, समझें, याद करें। ठीक है, याद ही होगी सबको। फिर आगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स में पढ़ा प्रॉपर नाउन्स, ऐसे नेम्स जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन को रेफर करते हैं, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ हमेशा लिखे जाते हैं। ठीक, फिर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स ऐसे नाउन्स जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन या ऑब्जेक्ट को रेफर ना करके कैटेगरी को रेफर करते हैं, टाइप को रेफर करते हैं। तो ऐसा नेम जो किसी इंडिविजुअल को रेफर नहीं कर रहा, उसके कैटेगरी या टाइप को रेफर कर रहा है, वो कॉमन नाउन है। ठीक है, फिर मटेरियल कलेक्टिव नाउन्स, ऐसे नेम्स जो ग्रुप या कलेक्शंस को असाइन किए गए, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ पीपल, उनको असाइन किए गए नाम जो है, कलेक्शंस को असाइन किए गए नाम जो है, वो कलेक्टिव नाउन्स है। फिर उसके बाद में मटेरियल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो किसी सब्सटेंस को रेफर करते हैं, ठीक है, किसी मैटर को रेफर करते हैं,
वो मटेरियल नाउन्स हैं। वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, ठीक है, मेटेलिक हो सकता है, नॉन मेटेलिक हो सकता है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो उनको रेफर करते हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, क्वालिटीज हैं, स्टेट्स हैं, आर्ट्स हैं, इमोशंस हैं, इनके नाम जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इनटेंजिबल, वी कैन नॉट इंटरेक्ट फिजिकली विद दम, हम उनके साथ में फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। फिजिकली नहीं इंटरेक्ट कर पाने का मतलब ये कि हम उनको तोड़ नहीं सकते, हम उनको उठा नहीं सकते, रख नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, घसीट नहीं सकते, मतलब फिजिकल इंटरेक्शन उनके साथ नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव अ फिजिकल फॉर्म, उनकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, स्टेट्स हैं, इनकी कोई फीलिंग, चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जिसको आप उठा लोगे, पकड़ लोगे, बंद कर लोगे, तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फिर हमने एक और भी कैटेगरी ऑफ नाउन्स पढ़ी थी, ठीक है, क्या हमने एक कैटेगरी ऑफ नाउन्स पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी नाउन्स की कैटेगरी पढ़ी थी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। याद आ रहा है कि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल टाइप की भी कैटेगरी पढ़ी थी, ठीक। फिर आगे फंक्शन ऑफ नाउन्स, तो उसमें हमने डिस्कस किया था नाउन्स को कैटेगराइज करने का एक और भी तरीका है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, ठीक है। कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हमने वहां पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें इसका तरीका भी डिस्कस किया होगा। क्या डिस्कस किया होगा? वहां पर हमने ये डिस्कस किया होगा कि जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है उनका मेजरमेंट मेथड, कि हम उनको मेजर करने के लिए किन मेजरमेंट यूनिट्स का यूज करते हैं। जिन नाउन्स के साथ हम लीटर, मीटर, किलो का यूज करते हैं वो अनकाउंटेबल है। जिनके साथ हम 1 2 3 मैनी, डजन, मिलियन, बिलियन, 100,000 इनका यूज करते हैं वो काउंटेबल है। तो ये टाइप्स हो गए। फिर फंक्शन ऑफ नाउन्स, तो हमने पढ़ा कि जो नाउन्स होते हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट वो सब्जेक्ट का भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट का भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाएंगे। फिर हमने पढ़ा नंबर एंड जेंडर ऑफ नाउन्स। नाउन्स में दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर जिससे नाउन के एक होने का पता चले, प्लुरल जिससे नाउन के एक से ज्यादा होने का, ठीक है। फिर उसके बाद में जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, ठीक है। एक होता है मैस्कुलिन नाउन, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर उन नाउन्स का होता है जो मेल होते हैं, जो फीमेल होते हैं उनका होता है फेमिनिन जेंडर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हम मेल और फीमेल दोनों तरीके के नाउन्स के लिए कर सकते हैं, जैसे टीचर है, प्लेयर है, नेबर है, फ्रेंड है, डायरेक्टर है। तो ये कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। तो ऐसे नाउन्स का जेंडर होता है कॉमन। कॉमन जेंडर नाउन वो होते हैं जो मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकते हैं। फिर होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग नाउन्स, जिनको हम मेल फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते, ऐसे नाउन्स का जेंडर होता है न्यूटर। फिर आगे केसेस, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनिटिव, वोकेटिव, अपोजिटिव। अगर हम किसी नाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के तरीके से यूज करें तो नॉमिनेटिव केस का है। ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज करें, चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के, तो वो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस का है। अगर हम कभी किसी नाउन का यूज करें पजेशन को रेफर करने के लिए अपस्ट्रॉफी लगाकर, तो वो जेनेटिव या पजेसिव केस का है। अगर हम कभी किसी नाउन का यूज करें किसी दूसरे नाउन के साथ लिखकर उसको रेफर या डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो अपोजिटिव केस का है। अगर हम किसी नाउन का यूज करें एड्रेस करने के लिए, पुकारा गया नाम, जैसे राम डोंट टच इट, राम कम हियर, तो ये वोकेटिव केस हो गया, संबोधन वाला वोकेटिव केस हो गया। अब जल्दी से बताओ क्या ये चीजें हमें सबको याद है? बेसिक्स में पढ़ा है बच्चों, ऐसे मत कहो। क्या ये हमें सबको याद है? चल, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। ठीक, चलो ऐसे ही मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये कभी किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे ना तो कभी ना कभी देखा भी होगा। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन है कि saw a horrible dream yesterday, yesterday या द प्रीवियस नाइट, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। ये सेंटेंस आपको सही करना है, अगर ये गलत हो तो सभी लोग इसको एक बार पढ़ें और पढ़कर एक बार समझने की कोशिश करो। आंसर बताओ बच्चों, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, इसको एक बार सभी लोग पढ़ो। कोई नहीं बच्चों, फिर से बता दूंगा, चिंता मत करो, कोई बात नहीं समझ में आएगी तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वी आर इन नो हरी, हम कोई जल्दबाजी में नहीं, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, फिर से डिस्कस कर लेंगे, मत चिंता करो। इस बैच की जो मतलब मेन जो मतलब ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि सब समझ में आए, जो पढ़ा जाए, जो पढ़ाया जाए वो क्लियर होता रहे, ठीक है, उस पर हमारा फोकस। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ाया है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो बाकी अभी मैं डिस्कस कर लूंगा। टाइप्स भी पढ़ाया होगा, चलो चलिए डिस्कस कर लूंगा। मान लो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने केवल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डिस्कस किया है, टाइप नंबर जेंडर तो अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, कर लेंगे बच्चे। आ जाओ। ही सॉ हॉरिबल ड्रीम यस्टरडे, आंसर बताओ बच्चों एक बार। अब पता है क्या बच्चों, ये एक, अब तो एफसीआई अपना एग्जाम खुद करवाने लग गया शायद। पहले
एसएससी एक एग्जाम करवाता था, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आया, मतलब तब एसएससी ही करवाता था उस एग्जाम को, तो उसमें ये क्वेश्चन आया, ठीक। ही सॉ अ हॉरिबल ड्रीम यस्टरडे। मीनिंग आप निकालेंगे तो इसका मतलब कुछ ऐसा निकलेगा कि उसने एक भयानक सपना देखा कल, ठीक। तो कुछ भी गलत नहीं लगेगा, ये तो सही है। उसने एक भयानक सपना देखा कल, तो लगेगा ये तो सही है, ट्रांसलेशन फिट बैठ रहा है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहां पर जो हमने वर्ब लिखी वो है सॉ, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने लिखा हॉरिबल ड्रीम, ठीक है। सॉ वर्ब है, हॉरिबल ड्रीम उसका ऑब्जेक्ट है। अब लैंग्वेज को किनारे रख दो, रूल्स एक्सेप्शन फलाना ढिमकाना किनारे रख दो, कॉमन सेंस की बात करते हैं। अपने कॉमन सेंस से हमें सोचकर ये बताना है कि जो सॉ वर्ब है और ये जो ड्रीम नाउन है, मेन नाउन तो ड्रीम ही है, हॉरिबल तो एडजेक्टिव है, कैन दे बी रिलेटेड दिस वे, क्या उनको इस तरीके से रिलेट किया जा सकता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल डिस्कस हुआ था, बाकी नहीं, कोई बात नहीं, आज कर लेंगे बच्चे, ठीक है। मेन काम है समझना, आज हम पहले बेसिक डिस्कस कर लेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स पाएंगे, खुश। चलो ये क्वेश्चन जो लिख दिया इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने वर्ब लिखी सॉ। सॉ जो वर्ब है ना वो वर्ब परसेप्शन है। सॉ का मतलब है देखना, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते कब है, जब हमारी आंखें खुली होती हैं, हम जग रहे होते हैं, हम होश में होते हैं, कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, तभी तो हम देखते कब है। सीधे शब्दों में कहें तो जब हम जग रहे होते हैं तब। लेकिन सपना कब आता है, जब हम सो रहे होते हैं तब। अब एक चीज सोचो, जब आप सो रहे हो तो आप देख नहीं सकते, जब आप देख सकते हो तो सपना आ नहीं सकता। तो ये सेंटेंस गलत है, लॉजिकली गलत है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा नहीं कि हर एक सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली गलत होगा तभी उसको गलत मानना है। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकली एकदम सही होते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है ग्रामेटिकली एकदम सही है, ग्रामर के इसमें कोई एरर नहीं है, बट हमें पता है लॉजिकली ये गलत है। अगर हम देख रहे हैं तो सपना आएगा नहीं, और अगर सपना आ रहा है तो हम देख सकते नहीं, तो ये गलत लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे सही करें। तो ड्रीम जो होते हैं ना उसके साथ में हैव वर्ब का यूज किया करो, तो ये इसका करेक्शन है। लेकिन मुझे लगता है, जैसे एक बच्चे ने, दो बच्चों ने कमेंट भी करा है, अब मुझे लगता है आप में से कुछ बच्चों ने कभी ना कभी इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा होगा कि आ हॉरिबल ड्रीम की जगह नाइटमेयर आएगा। किस किसने ऐसा पढ़ा है, किस किस बच्चे ने ऐसा पढ़ा है, कहीं सुना है कि ये जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, इसका आंसर है अ हॉरिबल ड्रीम की जगह नाइटमेयर लिखो। किस किसने ऐसा पढ़ा है। कईयों ने पढ़ा होगा, है ना, कि लेकिन वो गलत है। अब कोई बच्चा सोचेगा जब गलत है तो इतना पॉपुलर क्यों है, वो तो बहुत सी बुक्स में भी लिखा हुआ है, ऐसे ही होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में ऐसे ही होता है ठीक है, बहुत सी गलत चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। तो वो हमें मतलब शुरुआत में ये समझना है कि दिमाग लगाने की जरूरत हमेशा हमें पड़ेगी। मार्टिन लूथर किंग की एक बहुत फेमस मतलब स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग की एक बहुत फेमस स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। और मुझे लगता है ऐसा ना हो कि वो मार्टिन लूथर किंग की सबसे फेमस ही स्पीच यही हो। तो वो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, ये। तो जो ड्रीम है ना इसके साथ में हैव वर्ब का यूज होता है। अब हमारे दिमाग में आएगा कि चलो भाई ये तो बात हम याद कर लेंगे कि ड्रीम के साथ हैव वर्ब यूज होती है, बट ऐसा कैसे कि हैवी यूज होती है। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है बच्चों। तो होता क्या है कि आई हैव अ ड्रीम जो हमने लिखा है ना, ठीक, आई हैव अ ड्रीम, तो यहाँ पर हम हैव वर्ब का यूज क्यों करें। तो होता क्या है कि जो हमारे मेंटल और फिजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, दे आर अ काइंड ऑफ पोजेशन। देखो सारे बच्चों को पता है कि हैव इज द वर्ब ऑफ पोजेशन, ठीक है। ये सबको पता होगा कि हैव जो है ये वर्ब ऑफ पोजेशन है, ठीक है। हैव जो है ये वर्ब ऑफ पोजेशन है, ठीक है। तो हमें जैसे कोई हमारा मेंटल या फिजिकल एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ पोजेशन है। आई हैव अ डाउट, आई हैव अ कंफ्यूजन, आई हैव कॉन्फिडेंस, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव एन आइडिया, ठीक है, आई हैव अ हेडेक। तो जो भी हमारे मेंटल और फिजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं दे आर काइंड ऑफ पोजेशंस, वो पोजेशंस ही होते हैं, ठीक है। कोई चीजें हमारी फिजिकल पोजेशन होती हैं, जैसे फोन है, ये फोन मेरा फिजिकल पोजेशन है, तो मैं कह दूंगा आई हैव अ फोन। नॉलेज जो है वो मेरा पोजेशन है, फिजिकल फॉर्म नहीं है उसकी, लेकिन वो मेरा पोजेशन है, आई पोजेस दैट, तो मैं कह दूंगा आई हैव नॉलेज, आई हैव एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसके साथ हमें वर्ब हैव यूज करनी। चलो, तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि नाउन्स में हमने केवल डेफिनेशन और फंक्शन डिस्कस किए थे, तो टाइप्स नंबर जेंडर केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक चीज फिर जब हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं, क्या ये जो डेफिनेशन है और फंक्शन है वो क्लियर है सबको नाउन्स के।
क्या नाउन्स की डेफिनेशन और फंक्शन सबको क्लियर है? फंक्शन में वही ध्यान रखना है कि नाउन्स में जो फंक्शन होता है, तो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो हमें पता ही है। ठीक है, तो उतना तो हमें क्लियर ही होगा। ये दोनों पॉइंट्स तो क्लियर है। आज टाइप्स डिस्कस करते हैं पहले।